बिखरते रिश्ते, दोषी कौन? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आजकल रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, इसका दोषी कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परिवार में रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, पर किस रिश्ते की बात हो रही है? बात पति पत्नी की नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों की हो रही है। पारिवारिक रिश्ते कैसे? सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, पति पत्नी के साथ में दो बच्चे, उनका रिश्ता नहीं। जो परिवार है, जो बड़ा परिवार होता है, पिताजी होते हैं, भाई बहन होते हैं, फिर भाई भाई होते हैं, वह रिश्ते मिटते जा रहे हैं। आज परिवार का मायना पति पत्नी और उनके बच्चे हो गए। उसमें ना तो बुजुर्ग माता पिता की जगह है, ना उनके भाई बहनों की कोई जगह है। वह रिश्ते आज बिखरते जा रहे हैं। ये त्यौहार आता है तब रिश्तेदारों की याद आती है, अपने जब सगे रिश्ते की याद आती है। दिवाली होती है तो भाई के पास चले जाते हैं, माता पिता के पास कभी कभार चले जाते हैं। राखी हो गई तो बहनों को बुला लिया, बहनों के पास चले गए। बस इतना ही रिश्ता रह गया है। पहले बहुत से कारण होते थे। घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा यह समस्या थी। घरेलू हिंसा लगभग पहले हर परिवार में हुआ करती थी। ज़्यादा पढ़ा लिखा स्तर नहीं होता था तो देखा देखी होती थी। दहेज प्रताड़ना, यह भी सामाजिक एक कुरीति थी, एक बुराई थी, लगभग हर परिवार में पाई जाती थी। लड़ाई झगड़े इसी के कारण होते थे, दहेज प्रताड़ना के कारण ही। शराब और जुआ खेलना पहले ये बहुत सामान्य था, अभी भी कुछ जगह पर है। शराब के कारण घर में बिखराव आते हैं, परिवार में बिखराव आते हैं, आदि और अन्य कारण हैं। पर मुख्य कारण यही हुआ करते थे। आज कारण दूसरे हैं। पहले की अपेक्षा आज मायने बदल गए हैं। बहुत सारे दूसरे कारण आ गए हैं जो पहले कभी इतने मायने नहीं रखते थे। आज बड़े को छोड़कर इस तरह की बातें आ गई हैं, जैसे परिवार के खर्चे बढ़ना। खर्चे पहले भी हुआ करते थे लेकिन सीमित हुआ करते थे, उसका परिवार में फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज ये बहुत अहम हो गया है। परिवार के खर्चे बढ़ गए हैं। परिवार के खर्चे बढ़ गए हैं तो सीधी सी बात है, कमाने वाला सिर्फ अपने अपनी पत्नी और अपने एक दो बच्चों के ऊपर ही खर्च करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता के ऊपर खर्च करूं, अपने भाई बहन के ऊपर खर्च करूं, या मेरे से परिवार में छोटे या बड़े जो लोग हैं जिनको मेरी पैसे की थोड़ी मदद कर सकता हूं उनके करूं। वो नहीं करना चाहता है। वह खर्चे अपने ऊपर ही, अपने बच्चों के ऊपर ही करना चाहता है। पढ़ाई का अत्यधिक जोर होना। आज की तारीख में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जोर पड़ गया है, बहुत ज़्यादा जोर हो गया है। इस तरह से कि और कोई ही बच्चों के लिए भविष्य में दूसरी चीज़ बची ही नहीं। गिने चुने बच्चे ही स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, स्काउट गाइड एनसीसी में जा रहे हैं, एनएसएस में जा रहे हैं। पहले जहाँ 40-50% बच्चे खेलों में भाग लेते थे, आज मुश्किल से 2 से 5% बच्चे ही भाग लेते हैं अन्य गतिविधियों में। 80 से 90% बच्चे सिर्फ का जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, क्योंकि उनको पढ़ाई करके आगे बड़ा अफसर बनना है, पैसे कमाना है, यही उनको बचपन से बताया जाता है। 100% अटेंडेंस, टीवी पे ऐड आते रहते हैं कि देखिए 100% अटेंडेंस ली है, चाहे बच्चे हों चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों। इसके कारण 100% अटेंडेंस अगर होनी है तो सीधी सी बात है, त्यौहार में एक दिन की जो छुट्टी मिलती है उसमें परिवार के साथ में जाके आया नहीं जा सकता है। बच्चे अपने माता पिता के अलावा अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये कौन कौन से रिश्ते हैं। 100% अटेंडेंस लाना है, तो वो इस तरह से ट्रेंड चलाया जा रहा है। इसके कारण भी परिवार के रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो गैर जरूरी
कारण भी हैं, जो प्राथमिक कारण तो नहीं है लेकिन द्वितीय कारण हो सकते हैं। गलत खान पान, बच्चों का खाने का समय आज बिगड़ चुका है। कभी बहुत जल्दी खाते हैं, कभी देर से खाते हैं, कभी खाने का टाइम ही नहीं है। पहले रोटी सब्जी दाल चावल के साथ भी और हर समाज के हर जगह के अपने अलग अलग व्यंजन हुआ करते थे जो समय के साथ बनते थे। गर्मी में कुछ अलग व्यंजन होते थे, ठंड में कुछ अलग होते थे, बरसात में अलग होते थे। आजकल वो ख़त्म हो चुके हैं। उसकी जगह आजकल फास्ट फूड का ज़माना आ गया। फास्ट फूड भी ऐसे जो कभी कभार खाएं तो ठीक है, आजकल तो कॉमन हो गया, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन फास्ट फूड बन रहे हैं। फास्ट फूड भी एक प्लेट से काम नहीं चलता है। आजकल टीवी पे, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे इतने सारे फास्ट फूड के चैनल आ गए हैं कि बच्चे एक टाइम का खाना नहीं बल्कि पूरे दिन भर का खाना ही फास्ट फूड में हो जाता है। और फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा नमक होता है। जब नमक ज़्यादा होगा तो बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। जब चिड़चिड़े होंगे बच्चे तो बाकी दूसरों के साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करेंगे। मीठा कम खाना। आज से कुछ वर्षों पहले तक बच्चे बहुत मीठा खाते थे, बहुत मीठा खाते थे, लेकिन फिर भी उनके दांत खराब नहीं होते थे। आज बच्चे मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण है, डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया है कि आजकल बच्चे मीठा नहीं खा रहे हैं। मीठा नहीं खा रहे हैं तो उनके अंदर शक्कर की कमी हो रही है, उनके अंदर शारीरिक विकास कम हो रहा है, ताकत कम हो रही है। कारण क्या है मीठा कम खाने का? जो बच्चा 1 साल में या उसके आसपास में बाजार का स्नैक्स खाना चालू कर देता है, चाहे आलू के चिप्स हो, चाहे या कुरकुरे, लेस या जो भी चीज़ें हैं, उसमें कई गुना ज़्यादा नमक होता है। और एक बार बच्चे को अगर वो नमक का स्वाद लग गया तो फिर मीठा पसंद नहीं करता है। यही चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलती है कि जंगल में जाएं तो आप बच्चों को, जानवरों को अपना खाना ना दें। ऐसा नहीं कि वो उनको खाने की कमी है, वो जानवर जंगल में जंगल की चीज़ें खा के जिंदा रह लेते हैं, लेकिन उनको इंसान के खाने में इंसान का नमक जो होता है वो खाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो अपना उसके लिए पागल हो जाते हैं। यही कारण है कि बच्चों को अगर नमक का स्वाद मिल जाए तो वो बचपन से ही मीठा खाना कम कर देते हैं और नमक खाते हैं। मिट्टी में कम खेलना, सीधी सी बात है। आज बच्चों को पढ़ाई का इतना जोर हो गया है, बच्चे भी 1 ही 2 ही होते हैं, तो माता पिता उनको मिट्टी में, मैदान में खेलने नहीं देते हैं। बड़े शहरों में स्कूल भी छोटे छोटे हैं, घर तो छोटे छोटे हैं ही, सब तरफ सीमेंट का जंगल है। बच्चे मट्टी में खेलें तो कैसे खेलें? सब जगह एसी है, नहीं है तो कालीन है, कारपेट है। बच्चे अगर मट्टी में नहीं खेलेंगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कहाँ से मजबूत होगा? इम्यूनिटी पावर के साथ साथ बच्चों को ग्रुप में रहने की आदत ख़त्म हो गई है। समूह में जब खेलते थे बच्चे तो एक ग्रुप की भावना डेवलप होती थी, अब वह ख़त्म हो गई। इंडोर एक्टिविटीज़ में 1 2 2 4 4 बच्चे आपस में खेलना तो खेल लिए, ग्रुप ख़त्म हो गए तो होते जा रहे हैं। आंकड़े यह कहते हैं कि बच्चों की आदतों में माता पिता का 80% हाथ होता है, गलत संगत 5% होती है, अन्य कारण 15% हो सकते हैं। तो क्या रिश्ते बिखर रहे हैं उसके पीछे माता पिता जिम्मेदार है 80%? देखते हैं हम अगले आंकड़ों पे। आइए, माता पिता 80% जिम्मेदार क्यों है? कारण है। हम पहले 5% की बात करते हैं, संगत की बात करते हैं। एक शहर में कुल बिगड़े हुए लोगों का प्रतिशत निकालें तो उसमें से 2 से 5% ही लोग बिगड़े हुए होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे गुंडे तत्व के लोग हों, जो पान ठेलों में मिल जाएंगे, शहर के कोने में मिल जाएंगे, मटर गश्ती करते हुए, गलत काम करते हुए। मुश्किल से आबादी का 2 से 5% होते हैं। तो 2 से 5% कैसे गलत हुए? वो गलत संगत के कारण हुए। माता पिता ने गलत सिखाया नहीं, तो वो मुश्किल से 5% होते हैं। 15% अलग अन्य कारण हो सकते हैं,
लेकिन 80% माता पिता जिम्मेदार हैं। वो किस लिए जिम्मेदार हैं, हम नीचे देखते हैं। त्योहार में परिवार के साथ ना होना, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि खर्चे बढ़ चुके हैं। परिवार अपना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा अपने पत्नी और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करना चाहता है, अपने बुजुर्ग माता पिता के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। रिश्तों में कमी आएगी, खटास आएगी, वही चीज़ बच्चे सीखेंगे। त्योहार में छुट्टी का बहाना लेके या खर्चे के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता के पास, अपने भाई के पास में, पैतृक गाँव में, पैतृक घर में जाना नहीं चाहते हैं। राखी पर अपनी बहनों के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं या उनको बुलाना नहीं चाहते हैं, कारण ये खर्चा हो जाएगा। तो आपने अपने भाई का अपना सगा रिश्ता भी कम कर दिया। कारण कुछ भी हो, चाहे छुट्टी का बहाना ले लो, बच्चों की अटेंडेंस ले लो 100%, या पैसे कमी है, अपने बहन पक्ष के तरफ भी आप जाना नहीं देना चाहते हैं, माता पिता के साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहते, या आपकी आदतों के कारण आपके माता पिता आपके साथ नहीं आना चाहते हैं। इसमें जिम्मेदार आप ही हैं, माता पिता ही हैं। बच्चों को छुट्टी नहीं लेने देना, जैसा ऊपर हम देख चुके हैं। पढ़ाई का अत्यधिक जोर, और पढ़ाई सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पास होकर बच्चा कलेक्टर, एसडीएम बन जाए, रेलवे में या किसी जगह अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, अच्छी कमाई हो जाए। बच्चों की पढ़ाई का उद्देश्य सीखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और नौकरी लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। वह बच्चों को दिमाग में डाल दिया जाता है और वही बच्चों के दिमाग में आखिर तक रहता है। तो ये कौन डालता है, ये माता पिता डालते हैं। बुजुर्ग माता पिता का साथ ना होना, जैसा बता दिया हमने ऊपर, माता पिता के पास जाना नहीं चाहते हैं, माता पिता आपके पास नहीं आना चाहते हैं, कारण वही कि पैसे की कमी हो जाएगी, या माता पिता से बनती नहीं है, माता पिता बात बात में टोकर टाकी करते हैं, और आज की तारीख में कोई माता पिता की सुनना नहीं चाहता है। बुजुर्ग माता पिता के साथ अगर नहीं रहेंगे, जरूरी नहीं हमेशा रहें, लेकिन साल में 1-2 बार छुट्टी में जा सकते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसा संभव हो, या उनको बुला सकते हैं, लेकिन जा नहीं रहे। तो माता पिता तो अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चों को जो पुरानी बातें कहानियों के माध्यम से सिखाने वाले माता पिता के माता पिता होते हैं, चाहे वो दादा दादी के रूप में हो, चाहे नाना नानी के रूप में हो। बच्चों के अंदर कृत्रिम सृजनात्मकता का विकास माता पिता, दादा दादी और नाना नानी करते हैं, और बच्चों को प्यार भी करते हैं। नई नई कल्पनाएं, नए सपने, राजा रानियों की, परीलोक की कहानी सुना के बच्चों के अंदर एक नया जोश, उमंग और आश्चर्य पैदा करते हैं, जीवन के प्रति एक नया नजरिया लाते हैं, उत्साह लाते हैं। वह हो नहीं पा रहा है क्योंकि माता पिता अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी और नाना नानी के पास बच्चों को जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माता पिता ही लगभग 80% जिम्मेदार होते हैं परिवार के बिखरने के, जो अपने बच्चों में ये भावना नहीं आने देना चाहते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के कारण धर्म से विमुख रखना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। उनको लगता है कि बच्चा अगर धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा तो पढ़ाई कम कर पाएगा, पढ़ाई में कम ध्यान देगा तो अच्छे नंबर नहीं लाएगा, अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो अच्छी तनख्वाह नहीं ला पाएगा। इसके लिए खुद तो पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, पर बच्चों को कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत करो तो करो, वरना पढ़ाई में ध्यान रखो। जबकि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने से उनके अंदर एक अनुशासन आता है, एक धैर्य आता है, एक आत्मविश्वास की भावना आती है, जीवन के प्रति एक अच्छी सोच आती है। वह नहीं आ पाती है क्योंकि बच्चे धर्म से उतना जोड़ नहीं पाते, क्योंकि माता पिता जोड़ते नहीं है। जबकि कुछ धर्म में धर्म के प्रति आस्तिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों पर प्रभाव, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं क्योंकि बच्चे अपने दूसरे बच्चों के साथ खेलने को नहीं मिल रहा है, अपने भाई बहनों के साथ में
समाज में जा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे अकेले ही रहे हैं तो चिड़चिड़े होते हैं। बच्चों में धैर्य की कमी हो रही है, जब वो समूह में नहीं खेलेंगे, अपने तारों के साथ अपने खिलौने बांटेंगे नहीं, तो बच्चों में धैर्य की कमी होगी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना सुना ही नहीं है। हर चीज़ के लिए माँ और पिताजी हाँ बोलते रहते हैं उनको। बच्चे बहुत झगड़ालू लोग हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जब बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो बच्चे को मालूम है मैं ये जिस चीज़ पे हाथ रखूँगा मेरे पिताजी अपनी सामर्थ्य में है तो ला के देंगे ही देंगे, और जब नहीं मिलता तो बच्चे झगड़ाने लगते हैं, और अपनी चीज़ किसी को देते नहीं है तो झगड़ालू हो रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी हो रही है। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी भी होती है क्योंकि वो समूह में नहीं खेल रहे हैं, तो जब जो काम उनसे नहीं बनता है वो दूसरे के बच्चों के कारण साथ में रह के खेल के उसको सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है कि ये काम नहीं हो रहा तो नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरे बच्चे उसको करके अगर देखते हैं उनसे होता है तो उनको देख के बच्चे सीख लेते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो रही है। तो इस प्रकार माता पिता के कारण बच्चों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। समाज के बिखरने का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है। समस्या निवारण। इस समस्या का निवारण कैसे हो? जो बड़े लोग हो चुके हैं वह तो इस उम्र में बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार घड़ा पक्का घड़ा होने के बाद बदला नहीं जा सकता, उस प्रकार वह अपने समाज को बिखरने से, अपने परिवार को बिखरने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन बच्चों में शिक्षा देके बच्चों को कुछ सालों के अंदर, 8-10 सालों के अंदर ही अपने परिवार को बिखरने से रोका जा सकता है। वह ऐसे हो सकता है कि बच्चों को बच्चा रहने दें, बच्चों को बचपन से ही बहुत बड़ा बनना बना दें। बार बार ये बोल के कि पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा अफसर बनना है। बच्चों को बच्चों की कल्पनाओं में रहने दें, छोटों में, और उम्र के साथ में उनमें भावनाएं बढ़ाते जाएं। बच्चों से घर के काम करवाएं ताकि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो, समाज में सबके साथ मिलकर रह पाएं। तो बच्चों से उनकी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे काम करवाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लड़की है तो चाय कप या बर्तन, खाली बर्तन जो का काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगे, लड़के नहीं करेंगे। लड़कों को भी कराना चाहिए। उनमें धार्मिक भावनाएं उत्पन्न करने, बच्चों में धार्मिक भावनाएं उत्पन्न करें, उनको सिखाएं कि धर्म कितना ज़रूरी है, बच्चों को क्यों धर्म का साथ देना चाहिए, ताकि सच्चाई के साथ रह सकें वो। बच्चों को बच्चों के साथ खेलने दें। सबसे बड़ी बात, बच्चों को खेलने दें, बच्चों के साथ खेलने दें। सिर्फ अपने घर के 1 या 2 बच्चों के साथ ही नहीं, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ, समाज के बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने दें। उनके बीच में आए जाएं, उनको ज़बरदस्ती अपने घर पर बुलाएं, खुद उनके पास जाएं, ताकि मेल जोल बना रहेगा। इस प्रकार परिवार बिखरेंगे नहीं और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो अच्छे देश का निर्माण होगा। धन्यवाद।